हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ प्लान वंस अगेन। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 के पहले का जितना भी कॉन्सेप्ट था उसको पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के प्रॉब्लम्स को करने जा रहे हैं। ओके, तो एनसीईआरटी का क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4। ओके, तो हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे इसका पहला का बिट 1 में क्या बोल रहा है। x = 135 चलिए देखिए, ये मैंने 3 बिट लिखा है, 2 बिट्स अभी और है। ये पहला आपका प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें बोल रहा है आपको ये कि भाई आपको यूनियन निकालना है। ये जो पेयर्स हैं इनके यूनियन निकालने हैं। तो यूनियन में निकालने के लिए मैंने बताया था कि 2 सेट्स का जब यूनियन होगा तो दोनों के एलिमेंट्स उसमें आएंगे। इसके भी एलिमेंट्स आएंगे सारे के सारे, और इसके भी सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो पहले में ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट में आपका देखिए 135, ये कहाँ पे लिखा जाए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला का क्या होगा 135, ये तो आएगा। और इसके बाद यहाँ देखिए 1 आ चुका है, 2 नहीं आया है तो 2 लिखेंगे, 3 आ चुका है तो बच गया सिर्फ 2। ये क्या हो गया x यूनियन y। ये क्या हुआ x यूनियन y। अब जगह की थोड़ी कमी हो रही है इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये x यूनियन y हुआ इक्वल टू, ये सेट हो गया हमारा 1352। इसको आप सजा के लिख दीजिए 1235। ओके, सेकंड का क्या लिखेंगे कि भाई ये AEIOU, एक तो पूरा लिखना ही है AEIOU। अब इसमें देखिए ABC, A तो आ चुका है, A हमारा आ चुका है। B और C ये नहीं आया है तो B और C इसको आप लिख दीजिए, B और C, AEIOU BC। ये हो गया क्या, ये हो गया A यूनियन B हो गया। ओके, तो यहाँ पे अगर लिखा जाए, मैं अगर लिखूँ आपको कि यहीं पे अगर लिख दूँ कि x यूनियन y, ये हो गया आपका 135 एंड 2। ओके, A यूनियन B हो गया यहाँ पे भाई AEIOU, AEIOU, ये तो है ही, बच गया A तो हो गया, B और C बच गया तो B एंड C, इसको भी आप ले लीजिए। अब यहाँ देखिए तीसरा में क्या है कि तीसरे में पहले बात के x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो ये क्या होगा इसमें नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो 3, 6, 9, 12,
15 एंड सो ऑन, ये होगा। और ये इधर क्या होगा, x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। सही है, नेचुरल नंबर जो 6 से छोटी हो। अब इनका जब यूनियन करेंगे आप, A यूनियन B करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 ये तो पूरा आपको लेना ही है, 1 2 3 4 5 ये आपको लेना ही है। और यहाँ देखिए इसमें क्या है, 3 6 9 12 15, तो 3 ये आ चुका है। और उसके बाद क्या कंटिन्यू होगा, 6 9 12 15, 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। बात समझ में आई कि हम लोग किस तरह से यूनियन लेते हैं। आगे देखिए अगला 2 बिट, ये बहुत आसान है। अगर आप ने कंसेप्चुअल वीडियो को देखा है तो ये बिल्कुल पानी की तरह आप बनाएंगे। चौथा नंबर क्या है भाई, फोर्थ बिट जो है वो आपका है कि देखें एक सेट A है, x such that x is a natural number, x is a natural number, x क्या है भाई, नेचुरल नंबर है, एंड x is greater than 1 less than or equal to 6, एक ये है। और एक सेट B है, सेट B में क्या है, x is a natural number and x is a natural number and x is greater than 6 less than 10। ओके, तो यहाँ पे A यूनियन B, तो सबसे पहले इसको आप लिखिए, ये क्या होगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में, तो 1 से बड़ा है भाई और नेचुरल नंबर है, तो 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि 6 के बराबर भी है वहाँ तो हम लोग वो भी लेंगे। और जब इसको हम लोग रोस्टर में लिखेंगे तो क्या होगा, नेचुरल नंबर 6 से बड़ी और 10 से छोटी, तो 7 8 9 ये हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग A यूनियन B करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, और इसका भी ले लेना है 7 8 9, 7 8 9, ये हो गया हमारा A यूनियन B। ओके, अगला देखें, अगला और लास्ट बिट क्या है, अगला और लास्ट बिट है A इक्वल टू 1 2 3 4 5, A इक्वल टू एक सेट है 1 2 3 और एक सेट B है, B इक्वल टू नल सेट है 5। तो भाई जब A यूनियन B किसी भी सेट का नल सेट के साथ अगर हम लोग यूनियन लेते हैं तो क्या आएगा, जो सेट है A वही सेट आ जाएगा। सही है ना, क्योंकि दूसरे सेट में तो कुछ है नहीं ऐड करने के लिए, तो जो सेट हमारा है वही सेट आ जाएगा, यानी सेट A हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट के सारे बिट्स को हम लोगों ने कर लिया। प्रॉब्लम नंबर सेकंड देखें क्या बोल रहा है। सेकंड, एक सेट A है AB, सेट B है ABC। तो ये पूछ रहा है कि क्या सेट A सबसेट B का है। ये है, देखिए AB कंप्लीटली ये इसमें है पूरा का पूरा, इसलिए यस, आंसर इज हाँ। तो बोलता है कि A यूनियन B क्या होगा आपका, ये बताइए, है ना। तो A यूनियन B क्या होगा, तो A यूनियन B में आप देखें A B इसका पूरा ले लिया, बचा AB यहाँ हो चुका है, बचा क्या C, इसको भी आप लीजिए। तो यानी ABC ये क्या है, सेट B। तो ऐसे भी आप देखिए कि चूँकि A क्या है, B का सबसेट है। देखिए वेन डायग्राम से ये B है और इसका सबसेट है A। ओके, इसका सबसेट है। जब ये दोनों का यूनियन आप लेंगे तो क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा।
क्योंकि ये एरिया इसके अंदर ही है, सही है ना। चूँकि ए सबसेट है बी का, इसलिए जब हम लोग यूनियन लेंगे तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। ओके, तो अब चलिए आगे आ जाइए, तीसरे नंबर पे मूव करते हैं भाई। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए देन व्हाट इज़, वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताया है कि भाई अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा, सेट बी हो जाएगा, बराबर है, जिसको कि अभी मैंने बताया भी है और यही पूछ रहा था कि भाई ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी सेट बी हो जाएगा। चौथा नंबर देखें, चौथा नंबर क्या है, ये चौथा नंबर प्रॉब्लम क्या है, इसमें सेट दिया हुआ है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी इक्वल टू, सेट बी इक्वल टू दिया हुआ है 3 4 5 6, 3 4 5 6, सेट सी इक्वल टू 5 6 7 8 7 8 एंड डी इक्वल टू, एक सेट डी भी है 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको पूछ रहा है, भाई यूनियन निकालना है। अब किस किस का यूनियन निकालना है, ये देखिए, ए यूनियन बी पहले में पूछ रहा है कि भाई ए यूनियन बी ये क्या होगा, तो आप बताएं। ए यूनियन बी, तो ए का पूरा ले लें, 1 2 3 4, बच क्या गया 3 4। अब इसका भी सारा एलिमेंट लेना है तो 3 4 तो हो चुका है, 5 और 6 बच गया, इसको भी डाल दें, ये हो गया भाई ए यूनियन बी। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि ए यूनियन सी बताएं, ए यूनियन सी, तो ए का ये पूरा आप ले लें पहले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सी में देखिए क्या क्या बच गया, तो सी में पूरा का पूरा बच ही गया है, पूरा का पूरा लेना ही है, तो 5 6 7 8, ये हो गया यूनियन सी। थर्ड क्या बोल रहा है भाई, थर्ड है आपका बी यूनियन सी बताएं, बी यूनियन सी, तो बी क्या है 3 4 5 6, ये पूरा ले लें 3 4 5 6, और सी में क्या है 5 6 आ गया है, तो 7 8 बच रहा है, तो 7 और 8 यहाँ डाल दें, ये हो गया। फोर्थ में देखें, फोर्थ में क्या है, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, तो देखें बी में क्या है 3 4 5 6, बराबर है, ध्यान देते चलिए, 3 4 5 6, और इसका यूनियन डी से करना है, तो डी में क्या है 7 8 9 10, तो यहाँ पर कोई भी कवर नहीं हुआ है क्योंकि 3 4 5 6 है, और यहाँ पर 7 8, तो पूरा लिख दीजिए आप, क्योंकि कोई भी लिया नहीं गया है पहले से, है ना, तो 7 8 9 10 बी और डी हो गया। अच्छा, 4 हो गया आपका। पांचवा क्या है भाई, पांचवा है ए यूनियन बी यूनियन सी, पांचवा है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो देखिए भाई ए का पहले लिख दीजिए आप 1 2 3 4, अब बी में आइए, बी में क्या है, बी में 3 4 5 6, 3 4 ऑलरेडी हो चुका है, तो 5 6 बच रहा है, ये ले लीजिए 5 6, और अब जो चलना है सी पर, सी पर आइए, तो 5 6 ये ऑलरेडी हो चुका है, तो 7 8 बच रहा है, तो 7 8 आप लिख दीजिए 7 8। ओके, सो दिस इज़ ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, अब अगला जो बिट है उसको देखिए, अगला बिट आपका क्या है, छठा नंबर, ए यूनियन बी यूनियन डी। छठा नंबर क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी, ये बताना है आपको। तो ए पहले आप लिखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया ए, और बी में 3 4 ऑलरेडी आ चुका है, तो 5 और 6, और अब आना है डी पे, है ना, बी, उसके बाद डी लेना है, तो 7 8 9 10, इसमें नहीं है तो पूरा का पूरा लिख देंगे 7 8 9 10। ये इतना आसान है, देखिए कितना आसान और कितने आसानी से होता है। सातवां नंबर है बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, ये आपको करना है भाई। तो बी
और सी के साथ में, बी और सी के साथ में देखिए 3, पहले बी को लिख लीजिए आप, 3 4 5 6। अब सी में आ जाइए, 5 6 ऑलरेडी हो चुका है तो 7 और 8 बी सी। और डी में आइए तो 7 8 9 10 है डी में, 7 8 ऑलरेडी यहाँ पे है, 9 10 नहीं है तो 9 10 को लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका बी यूनियन सी यूनियन डी। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम नंबर 4 समाप्त हुआ। प्रॉब्लम नंबर 4 के 7 बिट्स थे और ये सातों बिट्स ख़त्म हो गए। प्रॉब्लम नंबर 5 पे हम लोग मूव करते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है। तो प्रॉब्लम नंबर 5 में कहता है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। तो भाई क्वेश्चन 1 में देखिए प्रॉब्लम नंबर 5 है ये। तो क्वेश्चन 1 में बोलता है कि जो सेट्स के पेयर हैं, तो पहला जो पेयर है उसमें उनमें आप इंटरसेक्शन निकालिए। जो प्रॉब्लम 5 में बोल रहा है कि प्रॉब्लम 1 में जो सेट्स के पेयर दिए हुए हैं उनका आप इंटरसेक्शन निकालिए। तो पहली बात कि आप सेट्स को लिख लीजिए। x इक्वल टू पहला जो दिया हुआ है 135 और y इक्वल टू दिया है 1 2 3। अच्छा जी, दूसरा क्या है? दूसरा है a इक्वल टू AEIOU एंड b इक्वल टू ABC। अच्छा, तीसरा जो बिट है इसमें है कि a इक्वल टू x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब 3 6 9 12 एंड सो ऑन ये होगा। और b इक्वल टू होगा यहाँ पे x नेचुरल नंबर, x इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 6। ग्रेटर देन 1 तो 2 3 4 5 एंड 6 नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ी है और 6 के बराबर है या उससे छोटी है। नो ये जो है तीसरा बिट में x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 हो गई 1 2 3 4 5। ये मैं दूसरे बिट का इसमें लिख दिया था। चौथा है a इक्वल टू, मैं डायरेक्ट पहले ये लिख देता हूँ, x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये 2 3 4 5 6 है। और b इक्वल टू है यहाँ पे x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। तो 7 8 9। ओके, ये चौथा है। और ये पांचवा नंबर है बिट a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 5। ये आपका क्या है? प्रॉब्लम 1 में था। ओके, तो प्रॉब्लम 5 में क्या बोल रहा है भाई कि ये जो सेट आपको दिया हुआ है, ये जो सेट है x y a b, ये जो सेट्स है पेयर ऑफ सेट्स, इसका आपको इंटरसेक्शन बताना है। तो यहाँ पर देखिए x इंटरसेक्शन y, अगर यहाँ पे हम लोग लिखें x इंटरसेक्शन y, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1 3 5 है और यहाँ पे 1 2 3 है। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? से यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, बस यही कॉमन है। यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, ये दो चीज़ कॉमन है। तो x इंटरसेक्शन y बराबर क्या आएगा? 1 एंड 3। ओके, 1 एंड 3 सही है। 1 3 दो ही कॉमन है। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा? a इंटरसेक्शन b अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा? देखिए AEIOU है, ABC कॉमन सिर्फ एक ही है a, तो यहाँ पे सिर्फ एक a आएगा। यहाँ देखिए a इंटरसेक्शन b, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? देखिए 3 6 9 12 है और 1 2 3 4 5 है। तो 3 एक कॉमन है
3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, 6 9 ये सब नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर 3 कॉमन है। ओके, यहाँ देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ये क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसमें, तो ये क्या है नल सेट है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी इंटरसेक्शन कॉमन। और लास्ट में यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, क्योंकि दूसरा सेट नल सेट है इसलिए इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या होगा, नल सेट ही होगा। तो ये इस तरह से हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 5। ओके, तो ये प्रॉब्लम नंबर 5 था। अब आप देखिए प्रॉब्लम नंबर 6 पे आ जाते हैं, और 6 में काफ़ी बिट है। ओके, तो पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद जो है प्रॉब्लम को लिख देता हूँ। 6 का सेट्स दिया हुआ है, सेट्स देख लीजिए 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, बी है 7 9 11 13, और सेट सी है 11 13 15, सेट डी है 15 and 17। ओके, अब आपको बताना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये देखते चलिए। ए इंटरसेक्शन बी ये पहला, ए इंटरसेक्शन बी ये क्या होगा, ए और बी के बीच में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है। 7 9 11 7 9 11 ये कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 7 9 11। दूसरा क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी देखिए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी, बी सी में 11 13 15, 11 13 यहाँ भी, तो 11 और 13 ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड क्या है, थर्ड है आपका ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, ए सी और डी ये तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 11 13 15, 11 यहाँ और यहाँ कॉमन है, सही है, और 13 15 तो यहाँ नहीं है, और यहाँ देखिए 11 यहाँ नहीं है, 13 15 भी अगर यहाँ है तो कोई ऐसा मुझे नंबर नहीं मिल रहा है जो तीनों में हो, सही है ना। 3 5 7 9 तो इसको हटा ही दीजिए आप, ये तो है ही नहीं। 11 भी है तो बस एक में ही है, यहाँ नहीं है। बाकी 13 15 इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है बिल्कुल, 13 इसमें भी नहीं है, तो यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में हो। तो लिहाजा ये क्या होगा, ये नल सेट हो जाएगा या फाई हो जाएगा। ओके, फोर्थ क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। फोर्थ क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी में देखिए सिर्फ 11 जो है ये कॉमन है, तो ये आपका 11 हो गया। पांचवा क्या है, पांचवा है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। ये देखिए बी और डी में क्या कोई कॉमन है, 15 7 7 9 11 13 ये कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा फाई। ओके, ये हमारा हो गया फाई। ओके, अब आ जाइए छठा नंबर, छठा बिट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके बी यूनियन सी जब आप करेंगे, बी यूनियन सी करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, 7 9 11 13 एंड यहाँ पर देख लीजिए बी यूनियन सी जब आप करेंगे तो आपको 7 9 11 13 ये बी का पूरा लिख लिया, और सी का क्या है 11 13 ऑलरेडी है तो 15 बचा, तो ये आपका 15 हो गया। ये क्या है, ये बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी है, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ देखिए 3 5 7 9 11, तो 7 9 11
7 9 11, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसलिए क्या हो गया 7 9 11, ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। ओके, अब आप आइए सी भी मिल गया है, तो 11 13 15 था यहाँ पे, है ना, 13 एंड 11, और ये सेट था हमारा C इक्वल टू 11 13 15। अच्छा जी, तो छठा हो गया। सातवां देखिए, सातवां बिट है इसका A इंटरसेक्शन D, A और D का इंटरसेक्शन, A और D का 15 17 कुछ भी नहीं है ना, 15 और 17 है, यहाँ से कोई कॉमन है ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आठवां नंबर देखें भाई, A इंटरसेक्शन B यूनियन D, A इंटरसेक्शन B यूनियन D, ये क्या होगा? तो B यूनियन D जब आप करेंगे, B यूनियन D, देखिए B यूनियन D जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 9 11 13, 7 9 11 13 ये भी लिख दिया, और D का 15 एंड 17 ये हो गया, ये आपको मिल गया B यूनियन D। और जब इसका A के साथ इंटरसेक्शन मारेंगे आप, तो 3 5 7 9 11 क्या कॉमन आ रहा है, 7 9 11, बस यही आ रहा है कॉमन, सही है ना। तो आप क्या लिखेंगे 7 9 11, ओके, ये हो गया। अच्छा जी, नौवां नंबर क्या है भाई, नौवां नंबर देख लीजिए, बिट नंबर 9, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन B यूनियन C, इंटरसेक्शन B यूनियन C। देखें, अब तो इसमें देखना होगा पहले आपको कि A इंटरसेक्शन B में क्या क्या है। A इंटरसेक्शन B में देखिए, A B में इंटरसेक्शन करेंगे तो 7 9 11 ये कॉमन है, चलिए साहब ये कॉमन है, ये आ गया। B यूनियन C, B और C का यूनियन जब आप करेंगे तो 7 9 11 13 एंड 15, सही है। B यूनियन C करेंगे तो 7 9 11 13 एंड 15 यही आएगा ना, B और C को 7 9 11 13 ये लिख दिया, और जो इसमें जो बच रहा है उसको लिख दिया। अब A इंटरसेक्शन B यानी इसमें और इंटरसेक्शन B यूनियन C, इसमें कॉमन क्या है, तो 7 9 11 यही कॉमन है ना, 7 9 11 7 9 11, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए, ये हो गया 7 9 11, ये आ जाएगा 7 9 11 इस तरह से। चलिए 10वां नंबर क्या है भाई, 10वां और आखिरी बिट, 10वां है A यूनियन D, A यूनियन D इंटरसेक्शन है B यूनियन C, B यूनियन C, ओके। तो पहले तो आप देखिए कि A यूनियन D ये होता क्या है, कौन सा सेट मिल रहा है A यूनियन D में, A और D का 3 5 7 9 11, पहले तो आप ये लिख दीजिए पूरा 3 5 7 9 11, और क्या बच गया भाई D के साथ, तो 15 और 17 कवर नहीं हुआ है, इसलिए इसको भी आप लिख दीजिए 15 और 17। अच्छा, ये तो A यूनियन D हो गया, और दूसरा क्या है आपका B यूनियन C, इसको भी देख लीजिए B यूनियन C, ये क्या आ रहा है आपका B 7 9 11 13, ये पूरा लिखिए आप 7 9 11 13, और C में 11 13 ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो बच गया क्या 15 आप लिख दीजिए। अब बोल रहा है कि A यूनियन D इसमें और B यूनियन C इसमें, इसका जो इंटरसेक्शन है यानी कॉमन है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या है, 7 9 11 7 9 11, इसके बाद एक 15 भी कॉमन आ रहा है ना, तो 7 9 11 7 9 11 एंड 15 भी यहाँ है, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 9 11 एंड 15, ओके, सही है। इसको मिटा दीजिए यहाँ से, तो ये आपका हो गया। तो ये हम लोगों ने आज ये प्रॉब्लम नंबर 6 को कंप्लीट किया। आज की बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ।
अगले वीडियो में हम लोग जो बाकी के प्रॉब्लम्स बच गए हैं, प्रॉब्लम 7 to 12 हैं, उसको करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।